हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की सेशन में बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर है, जो कि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएसआई और रेलवे पुलिस में जो पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और यह बायोलॉजी है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस। तो सेशन में बने रहें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो नाउ लेट स्टार्टेड। देखिए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। देखिए, बात की जगह हेमेटोलॉजी, तो आप जानते होंगे कि लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। जैसे बायो है तो बायो माने होता है लाइफ, जो जीवन है ना, और लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो लाइफ के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को बायोलॉजी कहते हैं। सेम एज इट इज़, उसी तरह हम लोग जो ब्लड के अध्ययन करते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे हेमेटोलॉजी है, हेमो मतलब होता है हीमोग्लोबिन, आप जानते होंगे हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रक्त लाल होता है, ओके। और हीमो मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो ब्लड का जो स्टडी करेंगे उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप बता दीजिए कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है तो रक्त से, ब्लड से, ठीक है। जैसे में अब देखिएगा यहाँ पे एक है टिश्यू कल्चर, जो कि कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का अध्ययन करते हैं, वर्धन करते हैं, ठीक है। फिर है वायरोलॉजी, जो कि विषाणु का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी आप जान रहे हैं, वायरस, वायरो मतलब होता है वायरस और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो वायरसों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। ये देखिए ऑप्शन में है। तो इसका हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे करते हैं, रक्त से। तो सही आंसर बी हो जाएगा, ओके। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है, देखिए, जीव की जो आकृति है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी जो विशिष्ट संरचना और गुण है, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब होता है स्ट्रक्चर, आकृति और संरचना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, जो कि जीव की आकृति और उसकी संरचना के विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये आरआरबी एसएससी में पूछा गया है 2014 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। तो मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य का स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में आर्कियोलॉजिस्ट है, तो आर्कियोलॉजिस्ट में पुरातत्व संबंधित विज्ञान के अध्ययन करते हैं, जो पुरातत्व में है। फिर एक देखिएगा ऑप्शन डी में है एंड्रोलॉजी, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा से विज्ञान को अध्ययन करते हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसा है, ठीक है, हेल्थ ऑफ ह्यूमन। इसका जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे बायोलॉजी के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जो अध्ययन करते हैं, मनुष्य के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4, जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो एंथ्रोपोलॉजी से है, क्योंकि जंतु विज्ञान को ही कहते हैं बायोलॉजी, और जो कि जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, डी। फिर देखिएगा नेक्स्ट, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन के किस नाम से जाना जाता है। तो निषेचन और विकास और विभिन्नता के अध्ययन के बारे में जानते हैं, उसे कहते हैं आनुवंशिकी, ठीक है। निषेचन उसको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान, जो कि भ्रूण से संबंधित है। निषेचन, इसके बारे में देखेंगे डिस्कशन। निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। फिर है फिजियोलॉजी, जो कि शरीर की क्रिया विज्ञान और क्राइक को अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक, जो कि आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कि विभिन्नता होती है वो आनुवंशिक से स्टडी होता है। फिर देखिए क्रमागत उन्नति, जो कि क्रम विकास और आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि पौधों में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे की विरोध करते हैं या संक्रमण से सामने करते हैं, उसे क्या कहते हैं। पौधे में जो बीमारी होते हैं, जो पतझड़ में चाहे किसी भी प्रकार, तो उसको अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइटोफोलॉजी, जिससे वो सुरक्षा करता है पौधों को। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, फिर देखिएगा जीवन चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा जीवन की किस शाखा के अंतर्गत
अंतर्गत ये स्टडी किया जाता है, तो ये किया जाता है एंडाफोलॉजी, ठीक है, जो कि जीवित चीज़ों के मृदा के अब प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। फिर एंड्रोलॉजी की बात कीजिएगा तो मनुष्य में बाजूपन जो होता है, बाजूपन यौन रोग को अध्ययन किया जाता है, उसको होते हैं एंड्रोलॉजी। फिर होता है एग्रोबायोलॉजी, जो कि कृषि संबंधित है। ये से एग्रीकल्चर जानते होंगे, एग्रीकल्चर जानते करते हैं खेती बाड़ी, तो वही हो गया है एग्रोबायोलॉजी, जो कि कृषि से संबंधित है। फिर है डेस्मोलॉजी, जो कि एंटाटॉमी के अंतर्गत आता है। तो इसका देखिए क्वेश्चन में पूछा है जीवित चीज़ों के मृदा के प्रभाव को अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं एंडाफोमोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर के विज्ञान और एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है? तो वह है एंड्रोलॉजी, जो कि पुरुषों के बाजूपन यौन रोगों का अध्ययन कराता है, एंड्रोलॉजी, ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के लिए अध्ययन करता है? तो यकृत के लिए अध्ययन करता है, उसे हेप्टोलॉजी कहते हैं, हेप्टोलॉजी, जो कि यकृत यानी लीवर या पितामह या गोल्ड ब्लेडर है या अग्नाशय पेनक्रिया है, उसके साथ साथ विकासों का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ठीक है, बी होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन, जैसे यहाँ पे है हेल्कोलॉजी, तो हेल्कोलॉजी में होता है अल्सर का अध्ययन, और फिर होता है गेरिएट्रिक्स, जिसमें ओल्ड पीपल के अध्ययन किया जाता है, बुजुर्गों के बारे में देखभाल के स्टडी किया जाता है, स्वास्थ्य को, उसे बोलते हैं जेरियोट्रिक्स। फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जीवों से वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अगर वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा के वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, और यह विभिन्न जातियों और जंतुओं के पौधे अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरल के आधार पर वर्गीकृत किया था। फिर देखिएगा एक होता है नॉथोलॉजी, जो कि धार्मिक मान्य और प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉथोलॉजी। फिर शरीर की रचना विज्ञान, उसे एंटानॉमी कहते हैं, जो कि शरीर की रचना और शरीर की चीड़ फाड़ कर अध्ययन किया जाता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतु विज्ञान ऑप्शन में देखिए क्या कर दिया है, ऊर्जा का अध्ययन नहीं करते हैं, फलों का अध्ययन नहीं करते हैं, विषाणु का नहीं, वो तो वायरोलॉजी होता है। फिर देखिएगा जानवर के अध्ययन, तो जानवर के अध्ययन को ही जंतु विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए वो 12 क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या यकृत से परे मौजूद जीवन की संभावना में संबंधित है, क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। जैसे कि क्या है ना कि पृथ्वी से जो मतलब जीवन की संभावना है, उसे एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। जैसे पृथ्वी के मौजूद जीवन की संभावना संबंधित है, उसे एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में खाली स्थान दिया है, तत्वों और मानव जैसी प्रजाति, जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, वनापुरुष हो गया, आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? तो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है आर्कनोलॉजी, ठीक है, जो कि मकड़ियों से संबंधित है। फिर देखिएगा कुत्तों के अध्ययन के क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइनोलॉजी, जो कि डॉग के अध्ययन करते हैं, कुत्तों के अध्ययन करते हैं। फिर देखिए मधुमक्खियों के अध्ययन को बोलते हैं एपिकोलॉजी, जो कि मधुमक्खियाँ का अध्ययन करते हैं। मानव की संस्कृति और सभ्यता के जो अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये पूछा है मकड़ियों का अध्ययन, तो मकड़ियों का अध्ययन हो जाएगा आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिएगा 15 सौरोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? सौरोलॉजी का तिरचट्टा से है, ठीक है। फिर देखिएगा लिखित दस्तावेज है, जो कि एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाने का अनुसाधन से तैयार करता है, उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसे कहता है एंथ्रोनोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कीट और पतंगों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी।
देखिएगा, प्राचीन काल में जानवर पौधे के अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में, तो उसको बोलते हैं प्राचीन काल के जानवरों के अध्ययन के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 में क्या दिया है? पोलिएंटोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन करते हैं। फिर ठीक है, फिर देखिएगा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाएगा, पौधे का अध्ययन किया जाएगा पादप विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी के बीमारी के उपचार को जुड़ा है, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को मतलब कैंसर और लॉजी मतलब स्टडी, जो कि कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर की कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि होती है, जो कि इसे कर्क रोग भी कहते हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 ना, कवक के विज्ञान क्या कहते हैं? तो कवक के विज्ञान को ही बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं कवक के विज्ञान को, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। और यह कुकुरमुत्ता का अध्ययन भी इसे बोलते हैं कवक को, जो कि कवकों के कुकुरमुत्ता की राइबोसोम म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर आप जान रहे हैं, मधुमक्खियों के अध्ययन को बोलते हैं। सोरोलॉजी जो कि छिपकली के अध्ययन को बोलते हैं। और एक ऑप्शन में दिया ऑर्थिनोलॉजी, जो कि पक्षी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के लिए बी। फिर देखिएगा 23 नंबर में दिया है क्वेश्चन नंबर 23 की माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जान गए, कवक के अध्ययन को कहते हैं। ऑर्नियोलॉजी कहते हैं सपनों के अध्ययन के, जो कि आप अपना सपना देखते हैं उसको अध्ययन को ही बोलते हैं ऑरेनियोलॉजी। ठीक है, फिर देखिएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीटों से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी आता है। फिर देखिएगा टैक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जहर के अध्ययन करते हैं, जीवों के ऊपर रासायनिक प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित, जो कि विष विज्ञान यानी अति मतलब खतरनाक चीज़ होते हैं। टैक्सोलॉजी इससे विषमता की लक्षण प्रतिक्रिया, जो कि मैकेनिज्म और चिकित्सक एक जांच आदि का अध्ययन करते हैं, जो कि जहर एक प्रकार का होता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से एक संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जैव विविधता से। 28 नंबर देखिएगा, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैसे जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसी तरह जीवाश्मों के जो अध्ययन करते हैं उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, इसको देखिए ऑप्शन फिर कितना है? 28 है, 28 के बाद 29, 28 इधर हो गया भाई, कवक के विज्ञान को अंदर को ये हो गया, ये सब तो हो गया था कवक। फिर देखिए 29, बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो ये है अध्ययन के सभी क्षेत्रों को विभिन्न मानकों समग्रता पर उनके विशेषताओं और इतिहास के अनेक फाइलोजेनिस की स्थापना करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं नाभिक को। ठीक है, फिर देखिएगा किस कोशिका के मौजूद सबसे बड़ा कोशिका है? तो वह है नाभिक। ठीक है, फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस कोशिका को प्रोटीन कारखाना कहते हैं? तो वो राइबोसोम के कहते हैं, जो कि राइबोसोम एक सजीव कोशिका है और कोशिका द्रव के स्थित बहुत सी सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? उसे बोलते हैं लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में मुख्य पाया जाता है, और इसकी खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी, और इसका मुख्य कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है, और भोजन की कमी के समय लाइसोसोम माइटोप्लाज्मा में स्थित प्रोटीन, लिपिड और तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यही कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, जीवन के मूलभूत यूनिट क्या है? तो वही है सेल मतलब कोशिका जीवन की मूलभूत यूनिट को इसके 1665 इसमें रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी, और कोशिका के अंदर प्रोटीन का राइबोसोम में होता है। राइबोसोम की जो
किया और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्र का पता लगाया था। शरीर में मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल सी, ठीक है। देखिएगा फिर ये मिलान करना है कोशिका और एटीपी। तो एटीपी एक ऊर्जा है पौधे की कोशिका, ये 2 और ऑप्शन 4 दिया है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, तो यह स्पष्ट दिया है कि कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। देखिए एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो इसमें से है न्यूरॉन है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। जैसे सबसे बड़ा रीजनरेशन करने का पावर किस में है? लीवर में है, उसी तरह न्यूरॉन सबसे बड़ी है। जैसे जांघ की हड्डी फीमर है, उसी तरह पशु में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो न्यूरॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो उसे बोलते हैं जल। जल ऐसे भी शरीर के टोटल पार्ट में 7% रहता है टोटल वेट में, और 60 से 70%। फिर देखिए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो यह देखिए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन में दिया है क्या है? जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो विषाणु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि देखिए साइडन तथा श्वास ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होती है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है और इन नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन और अमोनिया सेलुलोस से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा श्वसन की कल्पना के रूपांतरण कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन में बनी होती है। इसके बाद लिखेंगे बनी होती है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है, और कोशिकीय जीव जैसे वायरस हो गया, वायराइड हो गया तथा प्रिसीड हो गया, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर देखिएगा मिलान करना है। तो देखिए लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली। डीएनए क्या है? गुणसूत्र है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पाउडर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिकीय प्रकारिता यानी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो ये करता है केंद्र का, ठीक है। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसने के दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य के रूप में स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफेज। तो यह टॉपिक समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।